रोहित शर्मा है। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नया अध्याय जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके हर एग्जाम में किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस किस के टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लेकिन आपको तो मैंने ये बताया ही नहीं कि कौन सा चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूं। तो मैं आज आपको म स और ल स के चैप्टर से म स का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तो कैसे आप इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि म स को कहते क्या है। म स का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, अर्थात वह मान, जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 8, 24, 36 अगर पूछ दे कि इसका महत्तम मान बताइए या महत्तम समापवर्तक बताइए तो क्या होगा। तो इसका मतलब यह होता है, इसके दो तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कैसे इसको निकाला जाता है वो मैं आपको बेसिक 0 से 100 कैसे ले जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसे देखा जाए तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर सब में पूर्णतः विभाजित करे वही नंबर म स होता है। वही नंबर क्या होता है? म स होता है। मैं आपको एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। जैसे देखिए 2, 4, 6 और 8, इसमें अगर पूछता है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा तो आप क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। 4 लिख देंगे क्योंकि देखिए यहां 2 है, यहां 4 है और यहां पे 8 है और यहां भी 2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें अगर इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है, 3 दूना 6। इसको हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा और अगर इसको हम करते हैं तो 4 इंटू 4 होगा और ये हमारा 2 होगा, सॉरी 2 इंटू 2 होगा। तो इसमें सब में जो कॉमन होगा, मतलब सब में पाया जा सके ऐसा नंबर हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहां से 2 है, यहां भी देखिए 2 है, यहां भी 2 है। इसमें इस नंबर में जो सबसे कॉमन हो वही उसका महत्तम मान होता है या फिर महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका 2 ही महत्तम मान होगा। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन हम। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में 2011 और 12 में आया हुआ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसे आप कैसे करेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। अब बहुत ही बेसिक तरीके से आपको कैसे करना है बस आप देखकर बिना पेन उठाए कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 2 के पावर 4 है, यहां 3 के पावर 10 है और 5 है, यहां 2 के पावर 3 है। तो हम यहां से 2 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहां 4 है और यहां 3 है। तो दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम रखते हैं। अब आइए यहां देखिए ये 3 है, 3 के पावर 10 और यहां पे 3 के पावर 2 है। तो यहां हम 3 के पावर 2 कॉमन ले लेंगे कि नहीं? ले लेंगे ना।
क्योंकि देखिए इसमें 10 है और यहां पे 2 है, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, महत्तम मान हो जाता है, या फिर हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। यह हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। चलिए और देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 24, 36, 72, तो इसका महत्तम मान क्या होगा, आप बता सकते हैं? तो इसको हम अब एक बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसे कर लेना है, पहले आप देख लीजिए इस तरह भी। पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे 6, 9 और ये 18। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 9 ही होगा, और ये हमारा 9 होगा। अब देखिए जब आप नीचे करते हैं, ये हमारा मान हो जाएगा 6, 9 और 18, सॉरी 9। अब ये हमारा 2 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसे हम 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से हम करेंगे 1 1 1। देखिए यहां पे देखिए, यहां पे 1 2 3 3 बार 2 आया, और यहां पे 2 बार हमारा 3 है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, तो यहां से आप देखिए जिसका पेयर बन सके, देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है उसको ले लेंगे, और यहां 3 का एक पेयर बन रहा है उसको ले लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 6 हो गया। अब आइए हम इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। 24, 36 और 72, अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर दें तो देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाता है कि नहीं। 4 6 पूर्णतः विभाजित हो गया, अर्थात हमारा इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 6 होगा। इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 6 होगा। अब आइए, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए अगर 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम मान पूछता है तो आप इसे कैसे करेंगे। पहले आप नीचे लिख लीजिए ऐसे ही। अब इसके दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे 1 और 0 लिख दो। एक नंबर के पास दशमलव होता है तो हमेशा 10 होता है। यहां पे देखिए, यहां पे 1 लिख दिए, जितने नंबर होते हैं उसके नीचे उतने 0 लिख देते हैं। यहां पे करेंगे तो क्या होगा, यहां 1 लिख दीजिए और उसके नंबर जितने पीछे उसको 0 लगा। तो ये दशमलव क्या होता है, हट जाता है, दशमलव हट जाता है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का मसा निकालते हैं और नीचे वाले का लसा निकालते हैं। इसलिए नीचे का हमको बराबर करना होगा। नीचे का बराबर जब आप करेंगे, जैसे यहां पे हम 0 बढ़ाएंगे तो यहां भी हमारा 0 होगा। यहां पे देखिए अभी 10 है, यहां पे हम 0 बढ़ाएंगे तो यहां भी हमारा 0 बढ़ेगा। तब देखिए हमारा ये पूरा सेम हो जाएगा। हर हमारा जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका महत्तम मान निकाल सकते हैं। तो इसका महत्तम मान क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। नीचे का हम लसा निकालेंगे, नीचे का हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, और ऊपर का मसा निकालते हैं। ऊपर का मसा निकालते हैं। चलिए देखिए
अगर यही नंबर सिंपल सा होता, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था कि 24, 36 और 72 होता, तो इसका महत्तम मान कितना होता? 6 होता ना। तो इसमें भी उसी तरह हम देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसको जरा हम डिवाइड करते हैं 6 से, यहां 14 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो हमारा महत्तम मान कितना हो जाएगा? 6। अब इसको हमको हटाना है। आप चाहें तो देखिएगा आंसर में ये भी लिखा होगा, या फिर जब ये हम हटाते हैं तो जितने नंबर ये होते हैं उतना जीरो ऊपर हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.006। ये हमारा महत्तम मान हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 42, 63 और 140 का महत्तम मान, ये आरआरबी 2005 में आपको मिला था ट्रैकमैन के क्वेश्चन में है ये सीरीज में। तो देखिए जब ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस पे हो जाए तो हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। ऑप्शन से बेस करना मतलब ये महत्तम मान दिया हुआ है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए अगर हम ये 14 से डिवाइड करते हैं, अब ध्यान से देखिए 14 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये नहीं होगा। 14 चौका 56, 14 में 28, 14 में 42। देखिए इससे तो कट जा रहा है, लेकिन ये देखिए इससे नहीं कटेगा। इससे आप देखिए इससे कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि 14 5 जा 17 होता है और ये 63 दिया हुआ। 9 से डिवाइड करिए, देखिए 9 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। 21 से करिए, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड देखिए ध्यान से, ये भी डिवाइड हो जाए। इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा। अब आइए ये देखिए 7 से करिए, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 और ये भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे पहले, 6 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है। फिर उसके बाद हम इसको 63 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम में हो जाएगा। 140 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो देखिए 7 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा? महत्तम मान होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। आइए इस तरह के क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया था उसी हिसाब से करेंगे। 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है और 9/10 है। इसका HCF देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में HCF लिख के आता है, तो आप ध्यान रखिएगा HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। और ये 2006 में आरआरबी का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर का मसा निकालते हैं, ऊपर का मसा निकालते हैं, नीचे का लसा निकालते हैं। तो आइए ऊपर में देखिए कोई कॉमन है, सब में 1 है, 1 है। तो देखिए हम ऑप्शन बेस पे करेंगे, यहां 1 है, वहां 1 है, वहां 1, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब आइए इसका लसा निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका लसा जब निकालेंगे, लसा का मतलब होता है पूरा लेते हैं हम, उसमें कोई नहीं छोड़ते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए यहां से 2, यहां से 2 भी ले लेंगे आप, यहां से 4 ले लीजिए, 4 इसका करिए, फिर ये जब आप करेंगे तो देखिएगा इसका सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 120 आएगा। इसका मसा 1/120 हो।
चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में, इस तरह के हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं, एसएससी, एफसीआई, रेलवे, इस तरह के एग्जाम में आपको मिलेंगे। लिखा हुआ यदि ए और बी का महत्तम समापवर्तक, ध्यान से रखिएगा, जीसीडी भी बोला जाता है इसे। जीसीडी का मतलब होता है न्यूनतम समापवर्तक, मतलब न्यूनतम मान। आइए देखिए कितना है, 12 है, और ए बी धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो तो ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन 12 हो तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम ये ऑप्शन बेस से करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। लिखा हुआ ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए ए और बी से किससे बड़ा है। अगर मान लीजिए कोई नंबर आए तो उसमें ए जो हो बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये ए है, बी से बड़ा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है और ये भी, ये देखिए यहां भी, ये भी नहीं होगा। ए बड़ा है बी से, ठीक है। अब आइए देखिए, ये हमारा बच्चा 2 और ये लिखा हुआ है हो तो ए के न्यूनतम मान, ए और बी के न्यूनतम मान क्या होंगे। न्यूनतम मान लिखा हुआ है, अगर कोई महत्तम समापवर्तक हमारा कितना हो, 12 हो, और वो ए बी से बड़ा हो, और बी जो हो वो 12 से बड़ा हो, तो अर्थात बी अगर मान लीजिए यहां पे 12 रखेंगे तो ये कितना होगा, उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि बी जो है 12 से भी बड़ा हो, तो ये तो 12 से ज्यादा होना चाहिए। तो 12 से ज्यादा देखिए यहां पे, अगर मान लीजिए इसे बी करेंगे, ऐसे ये करेंगे, तो ये तो ए न्यूनतम है, ये होगा नहीं। अगर बी 12 हम रखते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा 12 से बड़ा बोला है, जो बी है 12 से क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, तो ये हम रखेंगे नहीं। आइए इस पे देखते हैं, ये भी कट गया हमारा। अब यहां पे देखिए बी 12 से बड़ा है और ए बी से बड़ा है। अगर इसको हम कर दें 36 ग्रेटर देन 24 ग्रेटर देन 12, अर्थात 12 से बड़ा है देखिए हमारा 24 और 24 से बड़ा है हमारा 36। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें ऑप्शन बेस से भी करने चाहिए